बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो में को क्या कहते हैं, एवुलेट, हल करें इसको। अब पॉइंट नंबर 1 क्या है, 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। अब वो जो टेबल आना चाहिए, टेबल की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरह कर लेना है। अब ये देखें, सॉल्यूशन है 2 साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री, एज इट इज लिख दिया वैसे। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 होता है हमारे पास 3√2। ये साइन 60 की वैल्यू। अब cos 60 की वैल्यू ये होती है 1/2। अब हमारे पास है, ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 2 1 R2, 2 1 R2, तो ये इसको 3 स्क्वायर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 स्क्वायर रूट। अब नीचे हमारे पास 1 है, 1 को 2 के अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। अब हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इसकी वैल्यू आ गई। यही हमारा नंबर 2 देखें, तो कहता है cos 2 cos π/6 sin π/6। सबसे पहले इसको हम डिग्री में चेंज कर लेते हैं। डिग्री में कैसे है, 2 cos पाई की जगह पे 180 डिग्री और 6, आगे साइन 180 डिग्री और 6। अब जो हमारे पास 2 cos, अब 6 1 6 6 3, तो ये क्या आ गया 30 डिग्री। उसके बाद 6 1 6 6 3 साइन 30 डिग्री। अब ये 2 cos 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। अब हमारे पास cos 30 की वैल्यू क्या होती है, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब साइन 30 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। तो अब ये पहले क्वेश्चन की तरह बन गया। अब 2 1 R2, 2 1 R2। अब सबको ऊपर वाली को 1 को 3 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट को 1 के साथ किया, 3 स्क्वायर रूट। अब 1 को 2 के साथ किया तो ये आ गया 2। तो 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 इसका आंसर आ गया। ये हमारा आंसर। अब पॉइंट नंबर 3 देखिएगा। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है, अब 2 साइन 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। तो अब हमारे पास कुछ क्या है, 2, अब साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 2 cos 45 की वैल्यू भी 1/2 स्क्वायर रूट। अब 2 1 2, अब 2 स्क्वायर रूट प्लस 2 1 2/2 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लिया 2 स्क्वायर रूट, एलसीएम अगर ये दोनों सेम है तो ये सेम वैल्यू आ जाएगी। अब 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, क्या बच गया 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 बच गया। अब 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 4/2 स्क्वायर रूट। अब जो हमारे पास ये 4/2 स्क्वायर रूट आ गया। अब इसको रैशनलाइज कर दें। रैशनलाइज क्या होता है, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट, अब 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4 2 स्क्वायर रूट और 2। अब जो 2 1 2 2 2 4, हमारे पास क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट। तो ये हमारा आंसर आ गया फाइनल। अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, साइन 60 डिग्री cos 30 प्लस cos 60 डिग्री साइन 30। अब इसकी वैल्यू पुटिंग करनी है आली।
अब साइन 60 की क्या वैल्यू होती है? अब साइन 60 की वैल्यू होती है 3√2। अब उसके बाद कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 भी 3√2। अब प्लस, अब कॉस 60 होता है 1/2। इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। अब साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 होता है 1/2। आइए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4, अब प्लस 1 1 1, अब 2 2 4। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3/4 प्लस 1/4 आ गया। अब इन दोनों का ले एलसीएम, एलसीएम ऐसे बच्चों लेते हैं 4 into 4, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 1, 2 1 1, तो 2 2 क्या आ गया 4। अब 4 का टेबल किस तक पढ़े तो 4 आता है 1 तक। अब 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 3 आ गया, प्लस 4 1 4, 1 को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 1 आ गया, तो ये 3 प्लस 1 क्या होगा 4/4। तो ये हमारे पास 4 1 4, 4 1, तो आंसर क्या आ गया बेटा 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है, cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस sin 60 sin 30। आइए इसकी वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं। cos 60 किसके बराबर होता है हमारे पास, ये होता है 1/2। उसके बाद cos 30, 3√2। अब माइनस sin 60, 3√2 ऑफ sin 60, sin 60 की वैल्यू 3√2 sin 30, ये होती है 1/2। अब 1 को 3 के साथ करें, 3 अब 2 2 4 माइनस 3 को 3 के साथ करें, 3 और 2 2 4। अब ये देखिए जो हमारे पास ये 3√4 है, ये माइनस है 3√4, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस का, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अदरवाइज इसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कटिंग करने से 0 आंसर आ गया। अब जो हमारे पास पॉइंट नंबर 6 है, पॉइंट नंबर 6 क्या है, ये हमारे पास है sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30। अब sin 60 की वैल्यू क्या होती है 3√2 मल्टीप्लाई cos 30 की 3√2, अब माइनस cos 60 होता है 1/2। उसके बाद sin 30 भी 1/2 आ गया। अब हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर, अब ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 4 माइनस, अब 1 1 1, 2 2 4, अब 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3/4 माइनस 1/4 आ गया। अब जो हमारे पास है ये देखें, इसका एलसीएम ले लें, 4 स्क्वायर रूट, अब 4 एलसीएम, 4 का टेबल 1 तक, 4 1 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 4 1 4 1 आ गया। अब हमारे पास 3 माइनस 1 आ गया 2/4, अब कैंसिल कर ले, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2। तो ये हमारे पास बच्चों आंसर आ गया। पॉइंट नंबर 7 देखें, पॉइंट नंबर 7 क्या है, cos 60
cos 30 प्लस sin 60 sin 30। अब हमारे पास cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 cos 60। अब cos 30 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ये हमारे पास है। अब प्लस sin 60 की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब sin 30 की वैल्यू 1/2 आ गया। अब जो हमारे पास ये 1 को 3 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 टू द 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 टू द 4। अब हमारे पास अब इन दोनों का एलसीएम लिया, 4 एलसीएम। अब 4 1 4, 1 को 3 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी 3 स्क्वायर रूट, 4 4 से कैंसल, प्लस 3 स्क्वायर रूट। अब ये हमारे पास 1 और 1, अब 1 और 1 2, 3 स्क्वायर रूट आ गया। अब बात बच्चे इधर स्क्वायर नहीं लगाना, स्क्वायर उस वक्त आता है जब मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये प्लस हो रहा है तो इसके कोफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। अब ये हमारे पास 2 3 स्क्वायर रूट ओवर 4, अब 2 का टेबल 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो पॉइंट नंबर हमारे पास 8 है। 8 क्या है, tan π/6 cot π/6 प्लस 1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए tan पाई की जगह पे 180 डिग्री ओवर 6, कॉट ये 180 डिग्री ओवर 6 प्लस 1। अब जो हमारे पास ये देखिएगा 6 1 6 6 3 अब tan 30 डिग्री आ गया। अब कॉट 6 1 6 6 3 30 डिग्री प्लस 1। अब tan 30 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/3 स्क्वायर रूट। अब कॉट क्या होता है, कॉट इसका उल्ट होता है, तो ये क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 1 आ गया। अब 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल 1 आ गया। अब 1 को 1 के साथ करें 1 और 1 को 1 के साथ 1 प्लस 1, तो 1/1 1 नहीं होता है, प्लस 1, ये प्लस 1 प्लस 1 क्या आ गया 2 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। तो हमारे पास एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो कहते हैं इफ the sin π/4 and cos π/4 equal to the 1/2 square root, find the value। आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। अब ये देखिए ये हमारे पास इक्वल होता है 2 sin 45 की जगह पे 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 2 cos 45 की जगह 1/2 स्क्वायर रूट। अब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, अब 2 स्क्वायर रूट एज इट इज माइनस, अब 2 को 1 के साथ 2/2 स्क्वायर रूट। अब ये देखिए बच्चों हमारे पास है ये प्लस का है ये माइनस का। अगर एलसीएम लेके करना है तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा, अगर वैसे कटिंग करनी है तो वैसे कटिंग होगी। ये प्लस है ये माइनस है तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0 आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर। अब पॉइंट नंबर 2 देखिएगा। पॉइंट नंबर 2 है 3 cos 45 प्लस 4 sin 45। इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। 3 cos 45 किसके इक्वल होता है 1/2 स्क्वायर रूट प्लस 4, अब sin 45 1/2 स्क्वायर रूट। अब तो हमारे पास 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 3
और 2 स्क्वायर रूट। अब प्लस 4 को 1 के साथ 4 2 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों का लें एलसीएम। अब 2 स्क्वायर रूट का और 2 स्क्वायर रूट का एलसीएम लेंगे तो 2 स्क्वायर रूट ही आएगा। अब 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 बच गया, प्लस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 4 बच गया। अब 3 प्लस 4 क्या आ जाता है हमारे पास, 7 और 2 स्क्वायर रूट। ये बच्चों अब पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है बच्चों, ये है। अब 5, अब cos 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट माइनस 3 sin 45 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट। अब 5 1 are 5 2 स्क्वायर रूट। अब माइनस 3 1 are 3 2 स्क्वायर रूट। अब हमारे पास 2 स्क्वायर रूट एलसीएम बेटा। अब 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब 5 माइनस 3 2 और 2 स्क्वायर रूट। अब नीचे स्क्वायर रूट आ गया है, अगर स्क्वायर रूट आ जाए तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं। अब नीचे वाले में 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। अब मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब हमारे पास 2 को 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई किया है, 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल, तो क्या आ गया 2 स्क्वायर रूट और 2 बच गया। अब 2 1 are 2 2 1 are 2, तो ये 2 स्क्वायर रूट हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये हमारे पास है 6.4 कंप्लीट हो गई है।